हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ इस समय नेपाल बॉर्डर पे। भारत और नेपाल का जो सुनौली बॉर्डर है उस पे नेपाल साइड में नेपाल के भंसार कार्यालय यानी कस्टम कार्यालय पे ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे भंसार कार्यालय नेपाल सरकार। मित्रों, बहुत सारे दोस्त कहते थे कि पूरी प्रक्रिया पूरी विधि क्या है और इधर कुछ नेपाल में भंसार के नियम भी चेंज हुए हैं। मैं आज आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। मेरे ठीक सामने ये आप देख रहे हैं नेपाल का एंट्री गेट और उसके बाद 20-25 मीटर का जगह खाली है। उसके बाद फिर भारत का एंट्री गेट है। बीच का जो खाली जगह है 20-25 मीटर वो है जीरो लाइन। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि कौन कौन से पेपर आप लेके आवें अगर आप अपनी 4 पहिया से आते हैं या आप अपने 2 पहिया वाहन से आते हैं। सबसे पहले ज़रूरी पेपर होता है यहाँ के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पेपर जो ओरिजिनल प्रति होनी चाहिए, और दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा लें, दोनों की, आरसी पेपर की भी और ड्राइविंग लाइसेंस का भी। और उसके बाद नेपाल में घुसते ही सबसे पहला काम आप अपना करिए कि भारतीय मुद्रा को नेपाली मुद्रा में चेंज करा लीजिए, क्योंकि भंसार कार्यालय पे जो पैसा आपको जमा करना होगा वो नेपाली करेंसी में, नेपाली करेंसी ही जमा होगी, इंडियन करेंसी नहीं जमा होगी। ये 2 काम कराने के बाद आप भंसार गेट पे अपने पेपर के साथ लाइन में लग जाएं। मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, आपका भंसार पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गलती कई लोग करते हैं जिसके कारण आगे जाके पेनाल्टी या जुर्माना देना पड़ता है और दिक्कतें होती हैं। केवल भंसार पेपर ही आपका कंप्लीट पेपर नहीं है, अब नियम बदल गए हैं। भंसार पेपर भंसार यहाँ से कराने के बाद आपको यहाँ के आरटीओ ऑफिस से रोड परमिट, रोड टैक्स बनवा के रोड परमिट भी लेना पड़ेगा। जितने दिन का आप नेपाल के अंदर टूर है उतने दिन की रोड परमिट आपके लिए आवश्यक है। और वो यहाँ बॉर्डर पे नहीं बनता, वो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर आगे लुम्बिनी चौक के आगे यातायात कार्यालय है, वहाँ से बनेगा। जो शुल्क लगता है वो लगभग दोनों बराबर हो गया है, पहले कम था अब बराबर हो गया है। अगर आप 4 पहिया से आते हैं तो 600 रुपये भंसार शुल्क प्रतिदिन और 600 रुपये रोड टैक्स प्रतिदिन। 2 पहिया से आते हैं तो 200 रुपये भंसार शुल्क प्रतिदिन और 200 रुपये रोड परमिट प्रतिदिन। ये दोनों पेपर कंपलसरी हैं, ये दोनों पेपर अब आपको चाहिए। ये एक नया नियम, पहले 2 पहिया वाहन के लिए रोड टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 2 पहिया वाहन के लिए भी रोड टैक्स अनिवार्य है। ये आप करा लें, उसके बाद आप निर्द्वंद घूमें पूरे नेपाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जानकारी एक नई जानकारी थी जो मुझे आपको देना था। भंसार का कार्य कंप्लीट हुआ और ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से निकल रहे हैं। आज का डेस्टिनेशन है पोखरा। पोखरा आज रात में रुकने का कार्यक्रम है। चलिए रास्ते की ब्यूटी आपको दिखाते हुए चलता हूँ। पोखरा कब पहुँचते हैं कोई ठिकाना नहीं है, 6 घंटे 7 घंटे लगेंगे यहाँ से। फिलहाल चलिए यहाँ से निकलते हैं। पहुँच गए हम बुटवल चौराहा। ये आप देख रहे हैं ना, ये दाहिनी तरफ जो मेरे रोड जा रही है ये सीधे आपको काठमांडू ले जाएगी वाया नारायण घाट। हमें सीधे चलना है, सीधे ये रोड आपको पोखरा और तानसेन लेके जाएगी। ये देख रहे हैं ना, ये है बुटवल, नेपाल का एक प्रमुख बड़ा बाज़ार जो सुनौली बॉर्डर से लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे जो ये चौराहा दिख रहा है ना, क्रॉसिंग, यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे हम पश्चिम नेपाल को। ये राजमार्ग है, पश्चिम राजमार्ग जिसे कहते हैं, और ये आपको महेंद्र नगर, काला पानी, धारचूला तक ये लेके चला जाएगा मेरे लेफ़्ट साइड में। और अभी ये लेफ़्ट साइड जो देख रहे हैं ये है बुटवल का अंतर्राज्यीय बस अड्डा। यहाँ से आपको पूरे नेपाल में कहीं भी जाने के लिए आपको बस मिलेगी। अगर इस रूट से आप आ रहे हैं दोस्तों और पोखरा जाना है तो आप यहाँ पे फ्यूल अपना फुल करा सकते हैं। हालांकि रास्ते में भी फ्यूल पंप हैं, लेकिन कई बार वहाँ फ्यूल नहीं रहता है। तो अगर आप इधर जा रहे हैं, बुटवल से होके पोखरा की तरफ जा रहे हैं, तो यहीं पे अपनी टैंक फुल करा लें, फ्यूल ले लें,
वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रास्ते में है फ्यूल पंप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कई बार चूँकि वो ऊपर पहाड़ पे हैं तो कई बार वहाँ फ्यूल नहीं रहता है, बंद रहता है, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप यहीं से अपना फ्यूल ले लें, फुल करा लें टैंक और चलें। अब यहाँ से अब सीधे मुश्किल से 200 मीटर 300 मीटर के बाद से पहाड़ के रास्ते शुरू हो जाएंगे। ये प्लेन एरिया ख़त्म हो जाएगा। बस दोस्तों, प्लेन एरिया यहीं तक था। ये अच्छी चौड़ी 4 लेन सड़क यहीं तक थी। अब यहाँ से पहाड़ शुरू, यानी कि एडवेंचर शुरू। पोखरा तक हमको ऐसे ही इन्हीं पहाड़ी रास्तों पे ही चलना होगा। ये आ गए दोस्तों हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर। सिद्ध बाबा मंदिर का कंप्लीट ब्लॉग मैंने बनाया है, जो दिस इज़ इन नेपाल करके मेरी जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ में है मैंने इसके बारे में पूरा दिखाया है, ऊपर भी दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिद्ध बाबा मंदिर पे पूरा ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। सिद्ध बाबा के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। भूत खोला पुल है दोस्तों, वाटरफॉल, इसको भी मैंने पूरा अपने एक ब्लॉग ही बनाया है। पिछले वीडियो में आपने दिस इज़ इन नेपाल जो सीरीज़ मेरी थी, उसमें मैंने ये भूत खोला पुल का भी दिखाया है, आपको पूरा ब्लॉग बनाया है। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आप इसके बारे में पूरा जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक। साइड सीन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं? वाह, मज़ा आ जाता है भाई। पहाड़ों में आने के बाद लगता है जैसे जान आ गई हो शरीर में। क्या खूबसूरती है, नीचे बहती नदी। भाई साहब, अभी अभी एक बड़ा कांड हो गया, बच गए। हुआ ये कि आगे आगे ये हरप्रीत जी चल रहे हैं ना, इन्होंने अचानक से ब्रेक मार दिया, तो मुझे भी अचानक से ब्रेक मारना पड़ा। लेकिन मेरी गाड़ी इनकी गाड़ी के पीछे जाके टकरा गई और इनका नंबर प्लेट का प्लास्टिक टूट के टायर में घुस गया और तुरंत गाड़ी अगली पहिया पंचर हो गई। अब किसी तरह 1 किलोमीटर पंचर गाड़ी चलाते लाया हूँ, अभी अभी बनवाया हूँ, तो अब ठीक स्थिति है। आगे आने वाला है बरतुंग चौराहा। बरतुंग चौराहे से एक रास्ता कट जाता है तानसेन पाल्पा के लिए और सीधे चला जाता है पोखरा के लिए। तो आइए, हम बरतुंग पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देखिए पहाड़ों का नज़ारा क्या खूबसूरत लग रहा है, मज़ा आ जाता है भाई। पीछे बरतुंग चौराहा बीता है। मैं कैमरा ऑलरेडी ऑन था, मैंने सोचा कि कैमरा ऑफ है, ऑन किए हैं तो कैमरा ऑफ हो गया, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। फिर अभी जब ऑफ किया हूँ तो ऑन हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। लेकिन पीछे बरतुंग चौराहा है, बरतुंग चौराहे से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तमघास तानसेन पाल्पा पहुंच जाएंगे और ये सीधे मैं बढ़ लिया हूं पोखरा के लिए। पोखरा यहां से 120 किलोमीटर की दूरी है। अभी टाइम हो गया है 2:27। अब देखिए शाम को 6-7 बज जाएंगे हम लोगों को पोखरा पहुंचते पहुंचते। तो दोस्तों, लंच हो गया द पीस पॉइंट रिसॉर्ट पे और अब यहाँ से पोखरा की तैयारी। अब निकलते हैं यहाँ से पोखरा के लिए। तो निकल लिए अब पीस पॉइंट रिसॉर्ट से लंच करके। अब पोखरा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए कब तक पहुँचते हैं। वैसे यहाँ से नज़ारे बड़े प्यारे आ रहे हैं, रिसॉर्ट से और भी प्यारे नज़ारे आ रहे थे।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है नवंबर महीने की 4 तारीख और मैं हूं पोखरा में। दोस्तों, मैं 2 तारीख को चला था और अब सीधे आपसे पोखरा में 4 तारीख को मिल रहा हूं। 2 तारीख और 4 तारीख के बीच में एक बड़ा कांड हो गया। हुआ ये कि रात में वापस आते समय पोखरा से कुछ 5 किलोमीटर पहले गाड़ी मेरी गड्ढे में पड़ के बुरी तरह स्किड कर गई और मेरा पैर गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे घुटने में बहुत ज़्यादा चोट लगी। इतनी चोट लगी कि पूरा घुटना स्वेल हो गया। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था। 2 दिन तक मैं ट्रैकिंग स्टिक के सहारे चला हूँ। फिलहाल कल शाम से मेरा पैर कुछ ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। इसलिए आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया। पहले तो मैंने सोचा था कि राइड यहीं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि पैर अलाउड नहीं कर रहे थे जाने के लिए। लेकिन अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आज की राइड मैं यहाँ से मुक्तिनाथ जोमसोम के लिए निकल रहा हूँ, माता रानी का नाम लेके। उम्मीद है कि पहुँचूँगा, ठीक ठाक पहुँचूँगा। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी तैयार हैं। पोखरा में एक बहुत अच्छे होटल में होटल इको ट्री में मैं रुका था, जो यहाँ सेंटर पैलेस से महज कुछ कदमों की दूरी पे है। होटल बहुत ही अच्छा, रूम बहुत ही अच्छा, फर्स्ट क्लास, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप जब भी आएँ इस होटल में रुके, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फ़िलहाल मैं अभी होटल के रिसेप्शन पर ही हूँ। गाड़ी लोड हो गई है, सारा सामान पैक हो गया है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैकेट हेलमेट रेडी है और अब यहाँ से आगे की राइड की तैयारी है। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं हम मोटो ब्लॉगिंग मार्ट पे, लेकिन आगे का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं, बाय बाय।